हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसी हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छी होंगे। तो गाइस, ये हम सभी जानते हैं कि बच्चों की गुड हेल्थ के लिए उनकी नींद कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एक बच्चे की का जो स्लीप पैटर्न होता है उस चीज़ को हम कंट्रोल में कैसे लाएं, या फिर किस एज के बच्चे को, इन्फेंट को, टॉडलर्स को कितने घंटे की नींद लेना इम्पॉर्टेंट है, ये हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि बच्चों का जो स्लीपिंग पैटर्न है उसको स्टैब्लिश किस तरीके से करें। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कितने आवर्स की नींद जो है वो बच्चे के लिए ज़रूरी है। सो ये बहुत ज़्यादा इसमें आप चेंजेस आपको देखने को मिलेगा जब बेबी का जन्म होता है। उस टाइम पे बच्चे का जो स्लीपिंग पैटर्न होता है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चा पेट में था, उसका डे नाइट का पूरा जो शेड्यूल था वो डिफरेंट था। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि बच्चा जो है 14 से 17 घंटे सोता है। एंड जैसे जैसे बच्चा 3 महीने का हो रहा है, आपको चेंजेस देखने को मिलेगा कि बच्चा जो है वो दिन में ज्यादा सोता है, रात में ज्यादा जगता है। कई बार बच्चा भूख से उठ जाता है, कई बार बच्चा नैपी के लिए जग जाता है। देन टॉडलर्स या प्री स्कूल किड्स होते हैं, उनके लिए 11 से 14 घंटे की नींद लेना इम्पॉर्टेंट होता है। प्री स्कूल किड्स की नीड होती है 9 से 11 घंटे। तो ये हम सभी जानते हैं कि नींद कितनी इम्पोर्टेंट है बच्चे की गुड हेल्थ के लिए। अब हम ये जान लेते हैं बच्चों की गुड स्लीपिंग हैबिट्स को मेंटेन रखने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो नंबर 1 है मेंटेन बेड टाइम रूटीन। बच्चे का जो सोने का जो भी आपने टाइम फिक्स किया हुआ है, कोशिश करें कि उसमें कोई भी चेंजेस ना हो। वेदर आप किसी जगह पर गए हैं, कोई ट्रैवलिंग कर रहे हैं, या आपके घर पे कोई गेस्ट आ गया, या कोई भी सिचुएशन में आपने कोशिश करना है कि बेबी के एक सोने का टाइम हो चुका है और आपने समय निकाल के बच्चे को उस समय पर सुला देना है। अदरवाइज अगर बहुत कंटिन्यू अगर आप बच्चे के सोने के टाइम को अगर आप चेंज करते रहते हैं, इससे बच्चे की का जो स्लीपिंग पैटर्न है वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब होता चला जाता है, जिससे उन्हें काफी दिक्कत आती है एक स्लीपिंग पैटर्न को मेंटेन रखने में। नेक्स्ट पॉइंट जरूरी है वाइंड अप अर्ली। फॉर एग्जाम्पल, आप घर में कोई काम कर रहे हैं, खाना बनाने में बिजी हैं, या कोई ऑफिस का वर्क कर रहे हैं, या वट एवर आप किसी भी कार्य में बिजी हैं, तो आप कोशिश करें उसे आधा 1 घंटा पहले ही पूरे अच्छे तरीके से वाइंड अप कर ले। ऐसा नहीं है कि 10 बजे सोने का टाइम है तो आप 5 मिनट पहले अपने काम को बंद कर रहे हैं। आप कोशिश करिए आधे 1 घंटे पहले अपने काम को जो है वो आप ऑफ कर दें। नेक्स्ट, आप बच्चे को मसाज दे सकते हैं। मसाज बहुत अच्छा वर्क करता है बच्चे की नींद को लाने में, बच्चे को के बॉडी को रिलैक्स कराने में, क्योंकि बच्चा दिन भर बहुत ज़्यादा खेलता है, उनका शरीर बहुत ज़्यादा थक जाता है। और मसाज लेने से तो मैंने कई बार खुद प्रैक्टिकली मैंने मेरी बेटी के ऊपर देखा है, जब वो बहुत ज़्यादा थक जाती थी या बहुत ज़्यादा उसने खेला है, या सोने से पहले मैं उसको मालिश ज़रूर दे दी थी। कई बार क्या होता था, मालिश कराते कराते ही मेरी बेबी जो है वो सो जाती थी। बट ये डिपेंड करता है, बेबी बहुत छोटा होता है तो वो एट द टाइम सो जाता है, बट अगर तुरंत ना भी सोता हो, या जो भी उनके सोने का आपने टाइम फिक्स किया हुआ है उसके हिसाब से भी क्या होता है, उनकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है। तो बच्चा बस यही चाहता है कि अब मैं सो जाऊं। नेक्स्ट, बच्चे को आप स्टोरीज से इंट्रोड्यूस कराइए। बच्चे को स्टोरी सुनते सुनते भी अच्छे तरीके से नींद आ जाती है। कई बार स्टोरी बच्चा पसंद नहीं करता है, या बहुत छोटा है, उसको स्टोरी समझ नहीं आ रही है, तो बच्चे को आप लोरी गा के सुना सकते हैं। बच्चे को काफी अच्छा लगता है। मेरी बेटी के ऊपर स्टोरी उतना वर्क नहीं करता है, बट यस, जब भी मैं उसको गाना या लोरी गा के सुनाती थी तो वो बहुत आराम से वो आईज क्लोज कर लेती थी, और काफी उसको रिलैक्स होता था और वो सो जाती थी। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो कि आजकल के पेरेंट्स सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं, वो आपने नहीं करनी है। बच्चे को कोई भी गैजेट्स, टीवी, कंप्यूटर, इन चीजों से बिल्कुल दूर रखना है जब भी उसके सोने का टाइम हो रहा है, क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करती हैं, उनके नींद पर असर पड़ता है। और हम लोग सोचते हैं कि बच्चा जो है वो मोबाइल देखते देखते बोर हो जाएगा और सो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। हम खुद बड़े लोग अगर सोने के टाइम पे
काफी लंबे समय तक मोबाइल चलाएंगे तो जो हमारी नींद है उस पर भी काफी असर पड़ेगा। तो बच्चे के बेड टाइम से पहले इन बातों का ध्यान रखना हमारे लिए जरूरी है। ध्यान रखें बच्चा ओवरफेड ना हो या फिर अंडर फेड ना हो। बच्चे का जो कमरा है जहाँ भी बच्चे को आप सुलाते हैं वो बिल्कुल कंफर्टेबल और बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि बच्चे को बहुत मैसी जगह पर आप सुलाएंगे तो बच्चा उसे अनकंफर्टेबल महसूस करता है। नेक्स्ट ध्यान रखें कि बच्चे के जो पूरे क्लोथ्स हैं, जिस भी बच्चे ड्रेस में बच्चा पूरा डे टाइम रहा है, सेम उसी ड्रेस में बच्चे को ना सुलाए। बच्चे को अच्छे तरीके से रिलैक्स कर दे, पूरे उनके कपड़ों को चेंज करके बच्चे को तभी बेड टाइम दे। नेक्स्ट ध्यान रखें कि बच्चे का जो कमरे का टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा गर्म ना हो, बहुत ज्यादा ठंडा ना हो। और ये भी ध्यान रखें कि गर्मी का मौसम है, अगर आप एसी चला रहे हैं, या ठंड का मौसम है, या वेदर कोई भी मौसम है, तो मे बी मिड नाइट में, आधी रात में बच्चे को मान के चलिए कि उसको ठंड लग सकती है, तो ऑल द टाइम एक ब्लैंकेट बच्चे के साथ जरूर रखें। तो ध्यान रखें कि बच्चे को जब आप सुलाने के लिए लेके आ चुके हैं, बच्चे के आसपास कोई भी टॉयज ना हो, कोई भी ऐसा स्टफ ना हो जिससे बच्चा खेलना पसंद करता हो। इससे क्या होगा कि बच्चे का माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट होता है, और अगर उसको नींद आ भी रही होगी तो बच्चा जो है वापस से उठ जाता है या सोने की कोशिश अभी नहीं करना चाहता है। ध्यान रखें बच्चे के जो सोने का टाइम है उसको इग्नोर ना करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर 10 बजे सोने का टाइम है और बच्चे को 9:30 बजे अगर नींद आ रही है, तो बच्चे के स्लीपिंग पैटर्न को बनाने के चक्कर में उसे 10 बजे तक ना खींचे। इससे बच्चा बहुत इरिटेट हो सकता है। बच्चे को आपने पहचानना है, बच्चे की नींद को आपने पहचानना है, तभी बच्चे की नींद जो है वो एक पैटर्न में आ पाएगी। रखें आपका बच्चा जो है वो पेट के बल ना सोया हो, बच्चा जो है अपने बैक पे सोया हो या करवट पे सोया हो। और आप ध्यान रखें कि एक पर्टिकुलर करवट में वो बहुत लंबे समय तक ना सोया हो। इससे बच्चों की जो बॉडी है उस पर कई बार पेन होने लगता है, स्ट्रेन पड़ता है। तो आप कोशिश करें कि उनके बॉडी को आप मूव कर दें, कई बार करवट में सुला दें। अगर करवट में बहुत देर सोया है तो बच्चे को आप सीधा कर दें। इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट, बच्चे का जो ब्रीदिंग का पैटर्न होता है उस पर ध्यान आपने देना ज़रूरी है। ध्यान रखें कि बच्चा जो है वो खराटे, कई बच्चे जो है खराटे बहुत लंबे समय तक लेते हैं, उनका ध्यान रखना है। अगर ये चीज़ें कंटिन्यू है तो प्लीज़ बच्चे के डॉक्टर से आप कंसल्ट करें। या फिर बच्चे के जो ब्रीदिंग का जो पॉज है वो आपको दिखता है काफ़ी लंबे लंबे समय तक रहता है, उस कंडीशन में आपने डॉक्टर से बात करने की ज़्यादा ज़रूरत है। बच्चे की अच्छी नींद के लिए बच्चे को आउटडोर गेम्स के साथ इंट्रोड्यूस कराइए, ताकि बच्चा जितनी देर बाहर खेलेगा, बच्चे का शरीर थकेगा तो बच्चा जो है वो अच्छी नींद ले पाएगा। तो बच्चे की अच्छी हेल्थ के लिए उनके स्लीपिंग हैबिट्स को मेंटेन रखना भी इम्पॉर्टेंट है। बच्चे की न्यूट्रिशन का ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है। बच्चे के जो एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से बच्चे के शरीर का एक एक्सरसाइज होता रहता है, ये सभी चीज़ें हमें साथ ही ध्यान रखने की ज़रूरत है। हमारे ह्यूमन बॉडी में इंटरनल क्लॉक होता है जो कि मेलाटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है, जिस कारण हमारा जो स्लीपिंग पैटर्न है वो मेंटेन रहता है। और इसी कारण हम दिन के टाइम पे उठ जाते हैं, रात होते ही हमें नींद आने लगती है। तो बच्चे को हम जिस तरीके से अगर अच्छी नींद देंगे, जिस तरीके से उसके नींद का हम ध्यान रखेंगे, उस कारण बच्चे का जो ये मेलाटोनिन नाम का जो ये हार्मोन है ये अच्छे तरीके से वर्क करेगा। और ये कंटिन्यू अगर इसका लेवल अच्छा रहा तो बच्चे को बेड पे जाते ही 20 मिनट्स के अंदर बच्चे को अच्छी नींद आ जाएगी। सो गाइज, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।